एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसमें पीएचडी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम सुपर कंडक्टर टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो सुपर कंडक्टर टॉपिक से हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन सुपर कंडक्टर, कि सुपर कंडक्टर को का डेफिनेशन बताओ कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर तो हमने बता दिया कि जिसमें जीरो रेजिस्टेंस होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से टेम्परेचर कम करने के बाद, और जो मिजनर इफेक्ट शो करेंगे वो हमारे सुपर कंडक्टर हैं। और दूसरा पूछा जाएगा कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो जो जीरो रेजिस्टिविटी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सुपर कंडक्टिविटी। और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, अब हमने बता दिया कि सुपर कंडक्टर में मिजनर इफेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, तो मिजनर इफेक्ट क्या होता है, तो हम मिजनर इफेक्ट क्या होता है वो बताएंगे कि उसमें सुपर कंडक्टर को जब हम लोग सुपर कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड ले जाते हैं तो सुपर कंडक्टर क्या कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देता है, तो ये प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है, मिजनर इफेक्ट। अब ये पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुपर कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है उसकी तरफ से और कौन मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं वो मटेरियल क्या कहलाते हैं। तो हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड को डायमैग्नेटिक रिपेल करते हैं, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल सुपर कंडक्टिंग किसकी तरह बिहेव करता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है सुपर कंडक्टर की, तो जैसे हम जानते हैं डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी क्या होती है -1, वैसे ही सुपर कंडक्टर की भी ससेप्टिबिलिटी -1 होती है। और पूछा जा सकता है पिनेट्रेशन डेप्थ क्या होता है सुपर कंडक्टर में, तो हम जानते हैं कि सुपर कंडक्टर के सरफेस पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है जब हम अंदर जा जाते हैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू जिस पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जो सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड H0 है तो उसकी 1/E टाइम्स हो जाए, तो जिस लेंथ पे ये 1/E टाइम्स हो जाएगी वो लेंथ हमारा क्या कहलाएगा, पिनेट्रेशन डेप्थ। इसके अलावा हमसे पूछा जाता है क्रिटिकल फील्ड क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो हमारा सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करता है, हमारा सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल फील्ड क्या होता है, जब हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहता है तो हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करना बंद कर देता है और हमारा सुपर कंडक्टिविटी का जो स्टेट है वो क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, तो वो फील्ड हमारा क्या कहलाएगा, क्रिटिकल फील्ड। उसके बाद आएगा क्या पूछा जा सकता है, टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर के बारे में बताएं, तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर कौन के बारे में बताएंगे हम लोग, टाइप 2 सुपर कंडक्टर के बारे में, तो दोनों में से कौन सा प्योर सुपर कंडक्टर रहता है, तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर प्योर सुपर कंडक्टर रहता है। दोनों में से कौन क्या करेगा, मिजनर इफेक्ट पूरा दिखाएगा, तो ये पूरा मिजनर इफेक्ट दिखाएगा और ये पार्शियली मिजनर इफेक्ट दिखाएगा। इसके अलावा और क्या, वर्टेक्स स्टेट क्या होता है, तो वर्टेक्स स्टेट हमें टाइप 2 सुपर कंडक्टर में मिलता है, वो स्टेट जिसमें नॉर्मल स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट दोनों रहता है वो हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स स्टेट। उसके बाद कूपर पेयर क्या होता है, और सुपर कंडक्टर को समझाने के लिए कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थ्योरी हुई, तो BCS थ्योरी, तो BCS थ्योरी के कुछ मेन पार्ट्स बता दीजिए, इस टाइप से पूछा जा सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जा सकता है, सुपर कंडक्टर में फ्लक्सॉइड क्या होता है या फिर फ्लक्स क्वांटाइजेशन क्या होता है ये बताइए। तो इस प्रकार से हमारे सुपर कंडक्टर में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें कहाँ मिलेंगे, आप अगर हमारे चैनल में जाएंगे लोकांशा सुखदेव फिजिक्स, उसमें आपने देखेंगे कि सुपर कंडक्टर का एक क्या बना है, प्लेलिस्ट बना है, सुपर कंडक्टर का प्लेलिस्ट बना है, उसमें सुपर कंडक्टर के 10 वीडियोस है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो ये प्लेलिस्ट विजिट करके आप इसके सारे आंसर फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप किसी बुक से भी ये सारे आंसर पढ़ सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।